नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं घात एवं घातांक, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं घात एवं घातांक। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखें a की घात m इंटू a की घात n, यदि इस तरह से आपको दिया रहता है तो ये घात जुड़ जाती हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि इनका आधार एक समान होना चाहिए, यानी a की ही घात है तभी जुड़ेगी। और प्यारे बच्चों, यदि आपको दे रखा है a की घात m और ब्रैकेट लगा के उसकी भी घात n, तो यह घात की घात में गुणा हो जाती है, तो m की मल्टीप्लाई हो जाएगी n में, यानी कि a की घात mn हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, यदि आपको दिया हुआ है a की घात -1/n, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह माइनस है। अगर आप a का 1/a कर दें तो यह घात हो जाएगी प्लस की, यानी कि a की पावर माइनस की 1/n को आप लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर 1/n। और प्यारे बच्चों, यदि आपको दे रखा है कहीं पर करनी के ऊपर n चढ़ा के इस तरह से a भीतर दे रखा है, तो इसका अर्थ होता है a की पावर 1/n। यह हम पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको दे रखा है a की पावर m/n, a की घात m/n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a की घात m की घात 1/n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 1/n की घात m, क्योंकि m की गुणा जब 1/n में होगी तो हमको m/n प्राप्त होगा। और यहाँ पे भी देखें, m की गुणा यदि 1/n में होगी तो भी हमें m/n ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे आपका अगला रूल जो है वह है a की घात यदि m है और यह a की घात n के बराबर है, तो प्यारे बच्चों यदि ऐसा दिया हुआ है तो निश्चित ही m बराबर n होगा। ठीक है, अगर हमारे पास में देखिए, यहाँ पे देखते हैं घात दी हुई है a की घात m बटे a की घात n, यानी कि a की घात m में a की घात n का भाग दिया हुआ है, तो भाग में घातें घट जाती हैं लाडलो, तो m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं वैसे ही भाग में घातें घट जाती हैं। यदि आपको दे रखा है a की घात -n, तो यह यदि हम a की घात -n को 1 के बटे में लिख दें तो -n की जगह ये a की घात n, यानी कि अगर किसी संख्या को 1 के बटे में लिखते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। यदि यह माइनस का है तो नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, अगर यह प्लस का होता तो नीचे जाके माइनस का हो जाता। और प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 आता है। यदि आपको इस तरह से दे रखा है n, ये करनी के ऊपर है, और a की घात m है, तो प्यारे बच्चों इसको लिख देते हैं a की घात m, और इस करनी का मतलब है इसकी पावर 1/n, अर्थात यू कैन राइट इट a की पावर m/n, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर। और प्यारे बच्चों, यदि आपको दे रखा है 1/a, तो यह a की घात नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है, 1 है, और तो ये ऊपर जाएगी। तो मैंने बताया था अंश से हर में, हर से अंश में अगर कोई संख्या जाती है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यह a की घात जो है 1, ये ऊपर जाके a की घात कितनी बन जाएगी प्यारे बच्चों, -1 बन जाएगी। और प्यारे बच्चों, एक इसमें कंक्लूजन यह आता है, यदि आपको दिया हुआ है a की घात p और ये दे रखा है b की घात p के बराबर, तो यहाँ पर निश्चित ही a बराबर b होगा। ये कंक्लूजन्स थे घात एवं घातांक के, जो कि हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं हम इन सब कंक्लूजन्स पर बनने वाले क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सभी परीक्षाओं में सरलीकरण के क्वेश्चंस जरूर आते हैं और उनमें घात एवं घातांक के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरलीकरण का क्वेश्चन जो होता है वो है कई सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है, तो उसमें घात और घातांक का भी उपयोग भली भांति देखा जाता है। यहाँ पे आप देखिए, ऐसा सवाल यदि आपको मिलता है 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 125 की घात 2, तो इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, और इसकी घात है 2। तो प्यारे बच्चों, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात, यहाँ पे 5 की घात 3 की घात 2, यानी घात की घात है तो गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 की घात, अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और आधार भी आपका सेम है 5, तो ये बन जाएगा 5 की घात कितनी बन जाएगा, 3 + 2 + 6,
यानी 3 + 2 + 6 गुणा में घातें जुड़ गई और 5 की घात 3 2 5 6 11 आपको प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाता है और जैसे कि 324 की पावर है 0.18 एंड 324 की पावर है 0.18 एंड 324 की पावर है 0.14, तो इसका मान बताइए। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आधार आपका 324 ही दे रखा है सभी जगह, 324 ही आधार है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 0.18 + 0.18 + 0.14। तो यहाँ से लाड लो कितना बन जाएगा, 324 की घात आपको मिल जाएगा, जोड़ने के पश्चात में 0.5 कितना मिल जाएगा, 18 दूनी 36 और 14 50, यानी कि कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 0.50 या 0.5। तो लाड लो यहाँ पे अगर आप देखें तो 324 की पावर 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। और प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 18 की घात 2 जो होता है वह 324 आता है, और इसकी घात कितनी है, यानी 324 को हम क्या लिख सकते हैं 18 की घात 2, और यहाँ इसकी घात कितनी है 1/2, तो घात की घात में गुणा हो जाती है, यानी कि 2 गुणा कितना बन जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा आपको 18 की घात 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 18 सिंपली। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट्स ये जो कंक्लूजन्स हमने लिखे हैं, ये जो रूल्स लिखे हैं, ये अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कभी भी मार नहीं खाएंगे। और सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारे प्यारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस बनते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनता है आपका एक, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, उसके बाद में यहाँ पे भीतर लिखा हुआ है 27 की पावर 4। तो इस तरह का सवाल है और इससे पूछा है कि बताइए ये क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूलाज को, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 27 की घात 4 की घात, देखिए ये करनी के ऊपर ऐसे 3 है, तो ये जो यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है ये घात में 1 के बटे में चला जाता है, यानी 1/3 बन जाएगा। और इस 27 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 3 की घात 3, क्योंकि 3 की घात 3 के बराबर होता है 27, और इसकी घात कितनी है 4, और इसकी घात कितनी है 1/3। तो प्यारे बच्चों यदि आप यहाँ से देखेंगे तो 3 की घात 3 की गुणा 4 में हो जाएगी, घात की घात में गुणा हो जाती है, तो ये बन जाएगी 3 की घात 12, और इसकी भी घात कितनी है 1/3। अब फिर से घात की घात में गुणा हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो ये 12 की गुणा हो जाएगी 1/3 में, यानी कितना आ जाएगा 3 चौक 12। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम देखते हैं ये आपको प्राप्त हो जाएगा 3 की घात 4, और 3 की घात 4 का जो वैल्यू आता है वह कितना आता है 81, कितना आता है 81, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 81। देखो प्यारे बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन है आपका 4 की घात 3.5 भाग 2 की घात 5, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको प्यारे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, और इसकी घात कितनी है भाई 3.5, और यहाँ पे ये जो है रेशो दे रखा है 2 की पावर 5। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें घात की घात में गुणा हो जाएगी, यानी 2 की गुणा हो जाएगी 3.5 में, और ये है 2 की घात 5 भाग में। यहाँ पे आप देखें गुणा करेंगे तो 3.5 की गुणा 2 में करेंगे 7 आएगा राजकुमारों, और ये भाग में जो है या अनुपात में जो है कितना है 2 की पावर 5। तो मेरे बच्चों भाग वाली जो होती है भाग में गुणा अगर घातें होती हैं तो घट जाती हैं, तो 2 की पावर 7 माइनस कितना बच जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2, 7 - 5 = कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा राजा बच्चों 4 आ जाएगा। अगर हम इसी तरह के और सवाल करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए सवाल है 2 की पावर x - 1 = 4, और यहाँ से बोलता है x का मान बताओ, x का मान ज्ञात करो। देखिए समझ में तभी आएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपका हमेशा के लिए घात और घातांक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 2 की पावर x - 1 है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, और तुलना करने पर यहाँ पे x - 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 बराबर में जाके किसका हो जाएगा प्लस का, यानी x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। इसी तरह से आपको और भी सवाल दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक सवाल देखते हैं। ये सवाल है आपका 16 की पावर x + 1 एंड इज इक्वल टू 64 अपॉन 4 की पावर x। तो यहाँ से x का मान बताओ, यहाँ पे आपका सवाल है x का मान ज्ञात करिए।
तो मेरे लाडलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए कर्णीय घातांक समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको क्लियर करने के लिए आप ध्यान से पढ़िए और नोटबुक लेके प्रैक्टिस भी करिए। यहाँ पे देखिए 16 को लिख देंगे 4 की घात 2, और इसकी घात कितनी है लाडलो, x+1। ये जो भाग में 4 है यह भी 4 की घात x भी इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 64। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखें 4 की घात की घात में गुणा हो जाती है, तो 2 की गुणा हो जाएगी किसमें, x+1 में, और यहाँ पे 4 की घात x दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा बराबर में 64। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी 4 की घात है और यह भी 4 की घात है, तो घात आपस में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन आधार क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे 4 ही की घात हैं तो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ ये क्या है, 2 × x+1, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+2, और ये वाली घात इसमें जुड़ जाएगी x, और बराबर में 64 को लिख सकते हैं 4 की घात कितनी, 3, 4 चौक 16 चौका 64। प्यारे बच्चों यदि आप देखें तो यहाँ पे बनेगा 2x और एक 3x, और यहाँ ये प्लस 4 की घात इतनी आई और यहाँ पे 4 की घात 3 आई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से तुलना करने पर, यहाँ से जब आप तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा 3x + 2 बराबर 3। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 3x बराबर आ जाएगा 3 - 2, यानी कि यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 1। तो 3x बराबर 1 मिला, तो x बराबर कितना मिला प्यारे बच्चों, x बराबर मिला आपको 1/3। प्यारे बच्चों आपको बहुत ही प्यारा सवाल दे रखा है, 2 की पावर m की भी पावर m = 512, तो इसमें m का मान ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि घात की घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो 2 की घात हो जाएगी, m की m में गुणा करी तो m की घात कितनी बन जाएगी, 2, और बराबर में 500 कितना है, 12। प्यारे बच्चों 512 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9, 2 की घात 9। तो यहाँ पे है 2 की पावर m² और यहाँ पे है 2 की पावर 9। तो प्यारे बच्चों ये m² बराबर कितने हो जाएगा, 9 के हो जाएगा लाडलो। m² बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2। तो m बराबर वर्गमूल लेने पर, अंडर रूट लेने पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, m बराबर 3 आ जाएगा। आपका बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एकदम सटीक सॉल्यूशन और एकदम अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ पे देखिए √2 की पावर x बराबर 64 दे रखा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है, मैं बता चुका हूँ, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे है 2 की पावर x और ये 1/2 और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x/2, और ये बराबर में आ जाएगा 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 की पावर x/2 एंड 2 की पावर 6, तो यहाँ से x/2 = कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरे लाडलो, x आ जाएगा कितना आपका 12 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 12। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 3 की घात 2, तो इसका मतलब है बेटा इसमें 3 की गुणा 2 में नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे है वो वाला काम जो गुणा करनी है। 2 की घात 3 की गुणा करनी है 2 में, क्योंकि ये घात की घात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 की घात है पूरी, 3 की 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3 तिया 9, 3 का वर्ग है बेटा घात में, 2 की घात में जो है वो 3 का वर्ग है, इसलिए 2 की घात 9 लगाएंगे माइनस 2 की घात। यहाँ पे आप करेंगे देखिए 2 की घात 3 है और उसके बाद में उसकी घात 2 है, तो ये घात की घात बन रही है, तो 2 की गुणा 3 में हो जाएगी, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर 2 की घात 9 की बात करें तो 512 आता है, और 2 की घात 6 तो हमारा 64 आता है। घटाएंगे तो मेरे लाडलो ये आपको मिल जाएगा 448, यानी 448। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर देखें ये 9 की घात 3.04 है, 9 की घात 2.04 है। बेटा ये अनुपात मानो, अनुपात में लिखा हुआ है, या यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह होता तो भी ये भाग में ही आता, और भाग में घातें घट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों हो क्या जाएगा, यहाँ पे 9 की घात कितनी बन जाएगी, 3.04 माइनस 2.04। तो लाडलो 9 की घात 1 बन गई, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया सिंपली। प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सवाल को देखिए, ये 64 है, 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, और यहाँ पे 125 है, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, और यहाँ पे आप देखें 125 की घात भी 2 है, तो आप इसको 2 को भी लगाइए। और ये जो करनी लगा हुआ है इस पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा। तो मेरे राजकुमारों यहाँ पे अगले स्टेप में ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 4 की घात कितना है, 3 है, और यहाँ पे देखिए 5 की घात कितना बनेगा, ये 5 की घात बनेगा आपका 5 की घात 3 की घात 2 को हम 5 की घात 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। अभी मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनसे आप समझ लें, उनको देख लें अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखें 4 की घात 3 है, और ये 5 पंजे 25 की घात 3 है, यानी 4 और 25 दोनों की घात 3 है, और इसके ऊपर कितना लगा हुआ है, 1/3 लगा है। तो मेरे राजकुमारों ये वाली कंडीशन बन गई, ये वाली 2 की पावर 3 की 2 वाली। तो यहाँ पे 3 की गुणा 1/3 में होगी, तो ये आपका कट जाएगा और आ जाएगा 4 × 25, और यहाँ पे घात आ जाएगी 3 × 1/3, तो ये कट गया। तो
तो आपको 25 चौका 100, यानी आपको आंसर कितना मिल गया राजकुमारों? 100 मिल गया। यहाँ पे देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 32 की घात है -3 और यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर 5, इसका मतलब है इसकी घात कितनी बन जाएगी? 1/5। मेरे लाडलो 32 को लिख सकते हैं आप 2 की घात 5, और देखिए 2 की घात 5 की घात भी -3 है, और फिर उसके ऊपर आएगा आपका 1/5। लाडलो यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें जरूर घंटी बजा के। यहाँ पे आप देखें 2 की पावर कितनी बन जाएगी? आप देखिए 2 की पावर 5 और ब्रैकेट में उसके बाद में -3 है तो गुणा हो जाएगी, इसमें 5 दिया 15। मेरे लाडलो ये बन गया 2 की पावर कितना बन गया? 2 की पावर बन गया -15, और इसकी घात कितनी है? 1/5। तो लाडलो यहाँ पे फिर से देखिए ब्रैकेट के भीतर तो 2 की पावर -15 है, उसके ऊपर 1/5 है, तो -15 की गुणा हो जाएगी 1/5 में। तो मेरे लाडलो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 2 की पावर 5 3 जा 15 होता है, 2 की पावर -3, और -3 अगर बात करें तो नीचे जाके कैसा बन जाएगा? +3 बन जाएगा। तो 1/2 की घात 3 यानी कितना बन गया प्यारे बच्चों? 8 बन गया। राजकुमार कितना बन गया? 1/8 बन गया। अब देखिए छोटा सा सवाल यह भी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, एसएससी जीडी दे रहे हैं, आर्मी का दे रहे हैं, क्लर्क का दे रहे हैं, पटवारी का दे रहे हैं, या आप एसएससी सीजीएल तक में भी ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव कई बार पूछे जाते हैं, बैंक में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ये 2 की घात 3 ऊपर है और 2 की घात नीचे ही भाग में भी 2 की घात 3 है, तो ऊपर जब ये जाएगी घात तो ऊपर घट जाएगी, 2 की 3 में से 3 घात घट जाएगी। देखिए खास बात यह है कि बेस एक जैसा होना चाहिए, 2 की घात में से ही 2 की घात घटेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 की में से 7 की घटा दें या 3 की जोड़ दें या घटा दें, आधार एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें 3 की घात 5 है और नीचे 3 की घात 7 है, तो प्यारे बच्चों ऊपर जाके ये जो घात है 7 घट जाएगी, और यहाँ पे आप देखें 7 की घात 2 ऊपर है और 7 अकेला लिखा है, तो इसकी घात क्या मानी जाएगी? 1। तो ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। लाडलो यहाँ पे आपका 2 की पावर तो मिला 0, और यहाँ पे 3 की पावर मिला 5 में से 7 गया तो -2, और यहाँ पे 7 की पावर मिला 1। तो लाडलो अगर किसी की घात 0 होती है तो हम सबसे पहले फॉर्मूलाज में आपने देखा कंक्लूजन्स में कि ये 1 हो जाता है, और ये 3 की पावर -2 है तो ये 1/3 की पावर 2 बन जाएगा, और ये 7 की पावर 1 यानी 7 हो जाएगा। तो लाडलो यहाँ पे ये 7/, कितना आ जाएगा? 3 3 9, आपका ये आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और गणित व रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।